हरे कृष्ण। मैं आचार्य प्रकाश टाटा आनंद एस्ट्रो एंड हीलिंग रिसर्च सेंटर इंदिरापुरम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पहले चर्चा करेंगे 21 जून 2020 को पड़ने वाले कंकणाग्रास अथवा वलयाकार सूर्य ग्रहण की। इस सूर्य ग्रहण के कुछ तथ्यों को जानेंगे और फिर मैं आपको एक ध्यान अवस्था अर्थात मेडिटेशन में ले जाऊंगी, जिससे हम सूर्य ग्रहण से पड़ने वाले दुष्परिणामों या नकारात्मक प्रभावों से दूर रहकर सफलता, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। तो यह तो सभी को पता है और पता चल चुका होगा। आप न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी देखते हैं कि इस बार 30 दिन के अंदर 3 ग्रहण आ रहे हैं, 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण प्रातः 10:20 पर आरंभ होगा। इसका परम ग्रास काल 12:01 है, अर्थात 12:01 पर यह पीक पर होगा। इस सूर्य ग्रहण में चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से कुछ अधिक दूरी पर होने के कारण सूर्य को पूर्ण रूप से नहीं ढक पाएगा और सूर्य के मध्य में रहेगा, जिस कारण सूर्य की जब परम ग्रास काल आएगा उस समय सूर्य की एक कंगन के समान आकृति दिखाई देगी। इसीलिए इसे कंकणाग्रास अथवा वलयाकार ग्रहण भी कहते हैं। हालांकि यह एक सुंदर खगोलीय घटना है, किंतु इसे सीधी आंख से बिल्कुल ना देखें, क्योंकि अन्य ग्रहणों की अपेक्षा इसमें सूर्य पूरा ना ढककर किनारों से भासित होता है, जिससे किनारों से निकलने वाली तेज किरणें प्राणी के जीवन पर और स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकती हैं। यदि देखना ही है तो टीवी पर देख सकते हैं अथवा वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही देखें। चूंकि ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है, तो इस बार इस ग्रहण का सूतक काल एक दिन पहले यानी कि 20 जून की रात को 9:53 पर आरंभ होगा और सूतक समाप्ति 21 जून की दोपहर को 1:41 पर ग्रहण की समाप्ति के साथ ही होगी। विधान के अनुसार ग्रहण देखना, इस समय भोजन करना, देव दर्शन करना वर्जित होता है, किंतु बच्चों, बूढ़ों, बीमार व्यक्तियों अथवा गर्भवती महिलाओं के लिए इसके नियम अलग होते हैं। अतः ये सभी बिना किसी वहम अथवा संदेह के दवाइयाँ, अन्न, जल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन पहले सूतक प्रारंभ से पूर्व हो सके तो सभी खाद्य वस्तुओं में तुलसी दल अवश्य रख दें। तुलसी दल में विद्यमान तत्व भोजन को दूषित होने से बचाते हैं। यह पूर्णतः वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। हमें ग्रहण से डरना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का वहम ना करें, किसी भ्रांति में ना रहें। यह एक आकाशीय त्योहार है, ब्रह्मांड में घटने वाली एक सुंदर घटना है। इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र एक शाश्वत विज्ञान है। जो जीव पर ग्रहों का, खगोलीय घटनाओं का प्रभाव पड़ता है, इसे एक पूर्व जानकारी के रूप में लें और जो राशियां प्रभावित होंगी वो जातक विशेष सावधानी बरतें। यह समय ध्यान, मंत्र, जाप इत्यादि में शांति से बिताने का है, जिससे कि विपदाएं अवश्य टल जाएंगी। गोचर अर्थात ग्रहों के भ्रमण को समझिए, इससे भयमुक्त होकर गंभीरता से लें। सूर्य और चंद्रमा राहु के साथ इस समय मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र पर विचरण कर रहे होंगे। मृगशिरा का स्वामी मंगल है, जो कि जल तत्व राशि मीन में 18 जून को प्रवेश कर चुका है। मंगल एक जलीय राशि में विचरण कर रहा है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ग्रह, चारों ग्रह वक्री हैं और साथ ही राहु केतु तो सदैव वक्री होते ही हैं। तो इस प्रकार 6 ग्रह वक्री होंगे, तो इस दिन कुछ ना कुछ तो अनिष्टकारी घटनाएं होंगी ही।
सर्वप्रथम तो जल में उथल पुथल बढ़ेगी, चाहे भीषण वर्षा हो सकती है। यह ग्रहण यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में देखा जा सकता है। साउथ एशियन रीजन, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, साउथ चाइना, ये सारा हिस्सा जल से संबंधित परेशानियों से घिरा रहेगा। इस प्रकार के ग्रहण का प्रभाव लगभग 1.25 महीना पहले से शुरू हो जाता है और एक पक्ष पूर्व अर्थात 15 दिन पहले कुछ इसका असर ज़्यादा ही होता है, यानी पूर्व अमावस्या से इसका प्रभाव अत्यधिक दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका प्रभाव बाद में 6 महीने तक रहता है। किसी भी ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक रहता है। जल संबंधित रोगों से सावधानियां बरतनी होंगी। इसके बाद वर्षा ऋतु भी आ रही है तो अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। समुद्र में भी दैवीय आपदाएं हो सकती हैं। इस समय युद्ध जैसे हालात अवश्य बनेंगे। छोटी छोटी युद्ध की घटनाएं या आंतरिक कलह आदि होते रहेंगे। इससे पहले जो चंद्र ग्रहण की वजह से डिप्रेशन पैदा हुआ था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अतः प्रार्थना उन्मुख बने रहें। केवल प्रार्थना और सकारात्मक सोच ही आपको बचा सकती है। आर्थिक स्थिति पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, मंदी रहेगी, पर भारत के व्यापारी और भारतीय समाज इससे अवश्य उभरेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अनावश्यक खर्चा करें। अपने धन को संभाल के रखें। आप खर्च कीजिए पर सही निर्णय लेकर। यह समय गुजरेगा और 2021 में फरवरी मार्च से भारत का इकोनॉमिक ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और शीघ्र ही हम तेजी से आर्थिक व्यवस्था को सुधार लेंगे। आशान्वित रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें। कोशिश करें कि इन दिनों फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। तो साथियों, अब मैं ग्रहण के बारे में मैंने जो भी आपसे चर्चा की, इसमें किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारे विद्वत जन ज्योतिषाचार्य आपको बता रहे हैं। आप YouTube चैनल्स में देख सकते हैं कि किस राशि पर कितना कैसा प्रभाव पड़ेगा। मैं फिर से कहती हूँ कि इस ग्रहण को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। किसी प्रकार का डर ना हो, भय ना हो और केवल हमें इसको एक अच्छी घटना के रूप में लेना चाहिए। कहीं पर कोई भय हो या किसी राशि पर इसका कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन हर चीज़ का इलाज है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी यौगिक क्रिया है जिससे हम अपने मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का संचार करके किसी भी समस्या से उबर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ मैं फिर से आपसे प्रार्थना करूंगी कि अच्छे प्रतिष्ठित ज्योतिषियों द्वारा ही राशिफल को जानें और समझें। जहाँ भय और डर का माहौल बनाकर प्रेडिक्शंस की गई हों, उनसे दूर रहें। कुछ ज्योतिषी कह रहे हैं कि ये ग्रहण बहुत भयंकर होगा, फला राशियों पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, इत्यादि इत्यादि। कृपया ऐसे ज्योतिषों से दूर रहें। कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, ग्रहों के अच्छे बुरे परिणाम भी होते हैं, उनके प्रभाव भी पड़ते हैं। हम अपने कर्म अनुसार ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, किंतु किसी डराने से वक्त से पहले भयग्रसित होकर मरना तो उचित नहीं है, क्योंकि सभी भविष्यवाणियाँ परफेक्ट नहीं होती। हमें प्रत्येक परिस्थिति में सकारात्मक विचारों से स्वयं की रक्षा करनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में उचित सलाह देने वाले विद्वान नहीं हैं। ये देश अनेकों प्रकांड विद्वानों से भरा पड़ा है। कृपया देखें, परखें और उनके सानिध्य में ही सलाह लेकर आगे कार्य करें। ग्रहण के समय मन में उठने वाले डर, नकारात्मक विचारों आदि से मुक्त होकर सूर्य भगवान का किस प्रकार अपने हृदय में, अपने शरीर में और अपने वातावरण में आवाहन करके
हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह मैं आपको एक ध्यान विधि द्वारा बताने जा रही हूँ और पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो अब आप तैयार हो जाएं। शांत चित्त होकर सुखासन पर बैठ जाएं। मोबाइल इत्यादि बंद कर दें। अब अपनी आंखें आराम से बंद कर लें। चेहरे को तनाव मुक्त कर लें। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। शांति से बैठ जाएं। चेहरे पर एक खुशी का भाव लेकर आएं। सुखद अनुभूति के साथ एक गहरी लंबी सांस लें और सांस लेते समय महसूस करें कि आपका शरीर एक ऊर्जा और ताजगी से भर रहा है। मन प्रफुल्लित हो रहा है। एक और लंबी गहरी सांस लें और उसे धीरे से छोड़ दें। जैसे ही आप सांस को छोड़ें तो मन ही मन कल्पना करें कि आपका सारा तनाव इस बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर जा रहा है और आकाश में विलीन होता जा रहा है। एक और गहरी लंबी सांस लें और अपनी सारी चिंताएं, दुख और तनाव को सांस छोड़ते हुए बाहर निकाल दें। अब आप कल्पना करें कि आप एक सुंदर पहाड़ी पर बैठे हैं और ठीक आपके सामने सोने के समान प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। आकाश स्वर्णिम हो गया है। महसूस करें कि धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है। आपकी आंखें बंद हैं। आप सुखद शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब आप अपना सारा ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आएं। अपने हृदय के स्थान पर ले आएं और प्रेम उल्लास का अनुभव करें। आपके पीछे मधुर बांसुरी के स्वर गूंज रहे हैं। इन हल्के हल्के स्वरों में स्वयं को डूब जाने दें। अब आप कल्पना करें कि आपके हृदय में एक नन्हा सा प्रकाश बिंदु टिमटिमा रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश गोलाकार रूप में बड़ा हो रहा है। मानो आपके हृदय में सूर्य अपने पूर्ण यौवन के साथ उदित हो रहा हो और अब इसने एक सूर्य का बड़ा रूप ले लिया है। मन ही मन सूर्य देव को नमस्कार करें। अब आप महसूस करें कि यह सूर्य का प्रकाश आपके हृदय क्षेत्र में फैल रहा है और धीरे धीरे यह प्रकाश स्वर्ण जैसी आभा लिए आपके पेट पर, आपके गले पर फैलता जा रहा है। अब यह प्रकाश पेट से होता हुआ आपके दोनों टांगों में फैल गया है और दूसरी ओर गले से होता हुआ आपके कंधों में, कंधों से होता हुआ आपके दोनों हाथों में फैल गया है। जैसे जैसे यह प्रकाश आपके शरीर में फैलता जा रहा है, आप एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। आपका चेहरा, आपका मस्तक इस सुनहरे प्रकाश में नहा गया है। यह स्वर्णिम प्रकाश आपके शरीर से बाहर भी फैलता जा रहा है। आपके शरीर के प्रत्येक रोम रोम से सुनहरे प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं। आपका शरीर एक स्वर्णिम प्रकाश में नहा रहा है।
आप महसूस कर रहे हैं आपके शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती जा रही है। आपके शरीर के प्रत्येक अंग में सूर्य की ऊर्जा स्पंदित हो रही है। आपका प्रत्येक अंग पुनर्जीवित हो रहा है। आप तनाव मुक्त हो रहे हैं। आप तनाव मुक्त होकर नव जीवन और प्राण शक्ति की सुखदायी झंझनाहट महसूस कर रहे हैं। अब आप अनुभव कर रहे हैं कि आप शरीर नहीं, एक ऊर्जा पिंड है। आप जीवनदायिनी शक्ति से भरपूर हैं। यह सूर्य का प्रकाश आपके जीवन में व्याप्त अस्थिरता, अनिश्चितता, सभी प्रकार की कठिनाइयों को जलाकर भस्म कर रहा है और आप स्वयं को ईश्वर की स्नेहमयी सुरक्षा में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप भय मुक्त हैं, आप तनाव मुक्त हैं। आपके जीवन की सारी रुकावटें ओझल हो गई हैं। सूर्य की किरणें आपके सारे दुख, परेशानियों को एक एक करके भस्म करती जा रही है। आप हल्के होते जा रहे हैं। आपका मन शांत होता जा रहा है। अब आप कल्पना करें, आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। आप एक सफल इंसान हैं। आप धनवान हैं। अपनी मेहनत और कुशलता से आज आप उन्नति की ऊंचाइयों पर हैं। आप इस सफलता के सुख का आनंद ले रहे हैं। अपनी कल्पना को और अधिक शक्ति दीजिए और अपनी इस सफलता के सुख का आनंद लीजिए। आपके परिवार, आपके मित्रों के साथ संबंध बहुत मधुर है और आप इन मधुर संबंधों के साथ अपने जीवन को आनंदित करते हैं, एंजॉय करते हैं। सूर्य की स्वर्णिम किरणें आपके मन में स्फूर्ति एवं आनंद का संचार कर रही हैं। मानसिक रूप से आप ईश्वर के सुनहरे प्रकाश से अपने को घिरा हुआ महसूस करें। आप महसूस कीजिए कि आप चारों तरफ सुनहरे प्रकाश से घिरे हुए हैं और ईश्वर की अद्भुत सुरक्षा का अनुभव करते हुए मन ही मन ये कहें कि हे ईश्वर, मैं सुरक्षित हूँ। मेरे परमपिता मेरे साथ हैं। मेरे ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। मेरे ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। मेरे ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। मेरे संकल्प सर्वोच्च हैं। मेरे संकल्प सर्वोच्च हैं। मेरे संकल्प सर्वोच्च हैं। मेरे द्वारा सोची हुई सभी शुभकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे द्वारा सोची हुई सभी शुभकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे द्वारा सोची हुई सभी शुभकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं रिपु, ऋण और रोग से मुक्त हूँ। मैं रिपु, ऋण और रोग से मुक्त हूँ। मैं रिपु, ऋण और रोग से मुक्त हूँ। मैं मान सम्मान एवं धन धान्य से भरपूर हूँ। मैं मान सम्मान एवं धन धान्य से भरपूर हूँ। मैं मान सम्मान एवं धन धान्य से भरपूर हूँ। अब आप जब भी यह ऑडियो सुनेंगे तो आप तुरंत गहरी शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। आप स्वयं को भय अथवा तनाव से मुक्ति का अनुभव करेंगे। आप जितनी अधिक बार इसे सुनेंगे, आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे।
इस भावना को फील करते हुए, इस भावना को महसूस करते हुए संगीत का आनंद लें। अब मेरे 1 से 3 तक गिनने पर आप धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आए। 1, अपने को बाहरी जगत में आने दें। 2, धीरे धीरे जागृत अवस्था में आ जाएं और दोनों हथेलियों को मलते हुए गर्म करें तथा अपनी दोनों आँखों पर आराम से रख दें। 3, और अब धीरे से चेहरे पर हाथ फेरते हुए आँखों को खोल लें। कुछ क्षण मौन। तो साथियों, कैसा लग रहा है? परम शांति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं? अपने विचार हमें ज़रूर भेजें। यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और 1 घंटी अवश्य बजाएं, यानी कि बेल आइकन पर क्लिक करना याद रखें, ताकि आपको समय समय पर मेरे और भी वीडियो मिलते रहें। तो एक नए उत्साह के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।